निरहुआ को तो दिया गया है 2 साल के लिए। देखिए वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहे थे, देखे क्या करते हैं। 2024 का इलेक्शन जनता वर्सेस सरकार होने वाला है। लोगों को गल्ला दे रही है 5 किलो अनाज, एक तरफ जो है 1210 रुपये का सिलेंडर दे रही है, एक तरफ से दे रही है एक तरफ से ले रही है। 2024 में सेंटर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। विकास अच्छा है, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, घर घर जो 5 लाख रुपए का इलाज होगा। तो आज आप उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर है जाके देखिए उन घरों में कि सिलेंडर कहाँ रखे हुए हैं। आम आदमी का लड़का प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। सरकार ने इसको तंत्र को दे दिया है शिक्षा माफियाओं के हाथ में। पार्लियामेंट में ये न पूछा जाए कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सरकार ने ऐसे लोगों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है कि जाइए अब भीख मांगिए आप। निरहुआ का जीतना ये संकेत नहीं है कि 2024 में ये जीत के आएंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारा शो, जैसा कि आप लोग को पता है कि अग्नि परीक्षा वो शुरू हो गई है। और अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे इस बात को 1 साल है जब जनता पूरी तरीके से मूड बना के ये बात तय करने वाली है। ऐसे में अभी हम लोग मुबारकपुर में मौजूद हैं। मुबारकपुर वो विधानसभा है जो आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और आजमगढ़ मुख्यालय से ये तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2024 के लिहाज से यहाँ की जनता किस हिसाब से सोचती है। यही खास विषय पर हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है इफ्तिखार अहमद अंसारी। सर ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 में है, क्या लगता है कि सरकार ने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि देश के लिए भी? भाई देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जो विकास का काम किया है, इनका एक सबसे पहले बता दूं कि एक अच्छा काम इनका ये रहा है कि ये आवास योजना, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो इन्होंने चलाया, ये वाकई में सराहनीय काम है। ये अच्छा काम किया इन्होंने। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि हमारा युवा वर्ग जो है, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। और हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। जो करना था वो किया नहीं, जो कुछ था भी तो उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। जैसे क्या था और क्या ख़त्म कर दिए? जैसे पहले की सरकार में स्कूल शिक्षा में जो बजट हुआ करता था, उस बजट में कटौती कर करके इन्होंने शिक्षा को उस दाने पर पहुंचा दिया है कि जो एक लड़का नीट की परीक्षा जब पास करता है तो उसको ये रहती है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाए तो वो पढ़ सकता है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर लड़के के बस का नहीं है कि वो एक आम आदमी का लड़का प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। तो सरकारी कॉलेज की सर एक क्राइटेरिया होती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं लोग, उसके बाद उसमें प्रवेश लेते हैं जिसमें एक निश्चित सीट होती है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे हिंदुस्तान की जनता जिस हिसाब से फॉर्म भरती है और उस हिसाब से लड़के सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद भी हमारा देखिए तो सारे हॉस्पिटल्स में सीट खाली होती है, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। इसको मैनेज करने के लिए इनको चाहिए कि जितने लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है, जो पास हो गए हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं, उनकी मेरिट बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाए ताकि बच्चे पढ़ के निकलें और जो खाली सीटें हैं हॉस्पिटल्स की वो भर जाया करें। लेकिन सरकार ने इसको तंत्र को दे दिया है शिक्षा माफियाओं के हाथ में, फीस बढ़ा दिया है। 2014 में भी मोदी जी की जीत हुई, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई जी। अब 2024 का इलेक्शन है। अगर ये जो सारे काम आपने गिनाए हैं, अगर ये केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार करने में नाकाम रही है तो क्या लगता है कि बदलाव के तौर पर किसको होना चाहिए? देखिए, सरकार तो इस प्रकरण पे बिल्कुल नाकाम रही है, इसमें कोई ढका छुपा नहीं किसी से, पूरे जग जाहिर है। अभी देखिए आप अग्नि योजना की आप अभी आपने नाम लिया, तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो 4 साल की नियुक्ति का प्रकरण है,
इसको ख़त्म होना चाहिए। मुझे तो बड़ा शर्म आती है कि हम जिसको चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो 5 साल रहता है और वो 5 साल के रिटायरमेंट के बाद वहाँ से वो पेंशन पाता है। लेकिन हमारा युवा पढ़ लिख करके भर्ती होना चाहता है इसमें, तो 4 साल में वो रिटायर कर दिया जाएगा, उसको पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि 20 साल का लड़का अगर फौज में जा रहा है तो क्या उसका 4 ही साल का वेतन मिलना है और कुछ नहीं मिलना है उसको? क्या करना चाहती है ये सरकार? सरकार ने ऐसे लोगों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है कि जाइए अब भीख मांगिए आप। जैसे ये बहुत खुश होते हैं कि हम नई सरकार के रूप में देखना किसको चाहते हैं सर? देखिए, सरकार के रूप में हम इनको तो नहीं देखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहते? भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को देखना तो नहीं चाहते, लेकिन सर जब अभी सर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी जीत गए। अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखद थे पिछले 8-7 सालों से, तो फिर निरहुआ जी की जीत इस बात को तय करती है। उपचुनाव जो होता है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, जो उपचुनाव होता है, जो उस वक्त की सरकार होती है, वो उसके फेवर में जाता है, ये आप मान लीजिए। तो निरहुआ का जीतना ये संकेत नहीं है कि 2024 में ये जीत के आएंगे। इनकी जीत, मैं बताता हूँ आपको, हमें बहुत शर्म आती है। इसलिए जब ये खड़े होकर फख्र से कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मैं ये सही कहा है, सही कहा है ना। अब आप मुझे ये बताइए, मैं सरकार इनको 5 किलो अनाज दे दिया इसने, तो 5 किलो अनाज से इनके घर का राशन तो चल जाएगा। ये अपने लड़के को क्या पढ़ाएंगे, अपने घर की दवा कहाँ से ले आएंगे, रिश्तेदारियों में जाना हो मरने नहीं वो क्या करेंगे? 5 किलो अनाज से अगर ज़िंदगी के सारे काम हो जाएं। अभी आप ही ने कहा सर, अनाज की बात तो आपने ही कर दी, राशन की। उसके पहले आपने कहा कि आवास योजना के अंतर्गत जो तमाम ठीक है, घर मिले ना, घर मिले, तो आवास में ये शामिल सम्मान निधि मिल रहा है सर। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम गैस सिलेंडर बांटे गए। तो आज आप उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर है, जाके देखिए उन घरों में कि सिलेंडर कहाँ रखे हुए हैं। उस सिलेंडर पे एक फॉर्म का उस पर चिपका करके उस पर बैठने का काम होता है, उससे चूल्हा नहीं जलता है। जो उन्होंने दिया है वो आज घरों में नहीं है, कुछ लोगों ने बेच करके पैसा बना लिया है, और जिनके घरों में मजबूरी है कि रखना है तो उस पर एक लकड़ी रख करके उस पर बैठने का काम करते हैं लोग। चलिए आपके पास आएंगे सर, क्या नाम है सर आपका? शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार के कौन कौन से विकास कार्य आपको नज़र आते हैं? विकास कार्य में आवास योजना के तहत जो काम हुआ बस, उसके अलावा और कोई विकास काम नहीं और हुआ। कोई विकास कार्य नहीं नज़र आते? कोई काम नहीं है। तो अगर मान लीजिए आवास योजना के अंतर्गत मिले जो आवास हैं, बस वही विकास कार्य के रूप में देखते हैं तो 2 बार से जीत रही है। और इस बार भी अगर मौजूदा राजनीतिक परिवेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा और जो पार्टियां हैं उनसे जाहिर तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसको देखते हैं अगला सांसद? नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में तो सफाई का सांसद होगा। सपा का? हाँ, निरहुआ को तो दिया गया है 2 साल के लिए। देखे वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहे थे, देखे क्या करते हैं। अभी तक कोई भी कार्य उनका सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया सामने। उनको इसीलिए दिया गया कि देखे क्या करते हैं, बहुत बोलते थे तो 2 साल के लिए उनको दिया गया, देखें 2 साल में क्या करते हैं वो। और इस बार सपा का ही सांसद यहाँ चुना जाएगा, सपा के सांसद चुने जाएंगे। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो विपक्ष है वो अगर एकजुट होकर ना लड़े तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपका सोचना, आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि 2024 में इलेक्शन 2 सिंबल लड़े, हर सीट पे 2 सिंबल। अगर ऐसा होता है, विपक्ष पार्टियां अगर इस पर फॉलो कर लेती हैं, आ जाती हैं एक साथ, तो सिर्फ 2 सिंबल लड़ेंगे। और 2 सिंबल लड़ेगा तो किसी से कैसे 2 सिंबल लड़ेंगे सर? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार का ये मानना है कि अगर ऐसा हो जाए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 ही लड़ेगी, उन्होंने ये कहा कि लोग एक साथ आकर के इस तरह का काम करना चाहिए कि 2 सिंबल लड़े सिर्फ। तो अब ये तो विपक्ष पार्टियों के ऊपर है कि वो क्या करेंगे, वो आपस में सहमति बनाएंगे नहीं बनाएंगे।
क्या होगा, अभी कैसे होगा। मौजूदा परिवेश की राजनीति में आप क्या देखते हैं? पर देखिए, इसके आज की राजनीति में ये है अगर आज इलेक्शन हो जाए या फिर कल इलेक्शन हो जाए तो आप मौजूदा परिवेश को क्या किस हिसाब से देखते हैं, राजनीतिक परिवेश? 2024 में सेंटर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस भी अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दिया जाए? नहीं, कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे हिंदुस्तान के पूरे राज्यों में उसका अपना कैडर है, उसके वर्कर हैं। कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसी के कैडर हर जगह आपको मिलेंगे। जो इलाकाई पार्टियां हैं उनका अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में तो वर्चस्व हो सकता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन जो राहुल गांधी ने पदयात्रा करके जो एक समा बांध दिया है, जो नफरत की गलियों में उसकी मोहब्बत की दुकान जो खोल दिया उन्होंने, ये फार्मूला आगे चल के बहुत हिट होने वाला है। सर एक बात बताइए, जब बात उत्तर प्रदेश की जाती है तो ये माना जाता है कि जो कांग्रेस का जनाधार है वो बहुत माइनर है, देखिए अगर विधानसभा की बात की जाए, लेकिन लोकसभा में दावेदारी कांग्रेस की बेहतर मानी जाती है। लेकिन बात यह है कि अखिलेश यादव साफ तौर पे उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हम लोग जितना दूरी बना पाया जाएगा उतना बनाया जाएगा। उसकी वजह है, मैं बताता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जो भी वोटर हैं वो सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, और मुसलमान का ये बहुत क्या कह लूँ कि इलाकाई पार्टी में अपना पूरा वोट दे करके, माइनॉरिटी के लोग इलाकाई पार्टी में अपना पूरा वोट दे करके अपने वोट को सिफर कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं इसके पावर को। इसलिए इनको ये सोचना है कि जिस नेता को हम लोग मानते हैं, सरकार ने उन सब की फाइल खोल रखी है, तो हमारा नेता हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। 2024 का इलेक्शन जनता वर्सेस सरकार होने वाला है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है कि उनको जो है लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही लगाया उन्होंने, नहीं बोलने दिया जाता उनको। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी को फंसा इसलिए दिया है कि जिनकी जिम्मेदारी है लोकसभा को चलाना, वही भाग रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। कि अगर हम चलने दिए तब भी हमारे लिए मुसीबत, नहीं चलने देंगे तब भी हमारे लिए मुसीबत। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर 543 एमपीज़ हैं तो सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, वहाँ पे कोई राजा नहीं है। नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इनके माइक को बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है भाई? क्या डर है आपको? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी? लंदन वाले बयान को लेकर लंदन वाले बयान में राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे ये कहा जाए कि इन्होंने देश हित में कोई गलत भारतीय अस्मिता को जो है इससे ठेस पहुंच रहा है। कहीं कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक इशू पैदा किया हुआ है ताकि पार्लियामेंट में ये न पूछा जाए अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। पार्लियामेंट में ये न पूछा जाए कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने का मौका देते हैं तो वही है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो जब दूर तक जाएगी तो क्या क्या खुलेगा, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। ये बताइए कि इस क्षेत्र का विकास आपको समझ में आ रहा है कि कितना किस हद तक? अरे इस क्षेत्र में इसका जो है विकास है अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का विकास अच्छा है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, घर घर जो 5 लाख रुपए का इलाज होगा, एक आदमी का 5 लाख का इलाज होगा साल भर तक। हाँ, वो उसका जो है अपना अधिकार रहेगा। और जो है आवास योजना तो आप जान नहीं रहे हैं, घर घर जो है जिसके ऊपर छत नहीं थी उसको छत हो गया। शौचालय की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी। जी, बेहतर कर दी, और वो भी व्यवस्था कर दी। और जो है कानून व्यवस्था जो है वो भी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है। गुंडा माफिया तो तोरा और बोरा की पहाड़ियों में भाग रहे हैं। हाँ, इसका काम ये अच्छा है। हाँ, एक काम जो है, बात आपकी ये ले लेते हैं सर, इन्होंने कहा कि गुंडा माफिया जो है वो बहुत दूर भाग रहे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें प्रमुख है ब्रजेश सिंह और भी तमाम हैं। वो लिस्ट है आपके सोशल मीडिया पे। तो मैं ये माफियाओं की तो ये कैसे मान लिया जाए कि सारे लोग भाग गए? तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी। देखिए एक बात बताऊँ आपको, जबरा मारे रोवन दे,
योगी जी जो है बुलडोज़र चला रहे हैं, ठीक है। बुलडोज़र क्यों चला रहे हैं? अगर माफियाओं ऐसा पे तो नहीं अगर है। एक मिनट सुनिए सर, अगर माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? माफियाओं पे चल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, उसका हम वेलकम करेंगे। जो अगर ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, ये साबित हैं, तो उनका वेलकम है। ऐसा नहीं है कि हम उससे विरोध करें, लेकिन हिंदुस्तान की ये व्यवस्था रही है कि किसी का घर गिराने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी सुनवाई की जाती है, उससे पूछा जाता है। ये अधिकार कहाँ से आपको मिल गया कि अगर ये मुलजिम है तो इसका जाओ घर गिरा दो आप? किसने दिया ये अधिकार? बताइए, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, सर ने कहा कि बिना नोटिस के घर गिरा दिए जा रहे हैं, अधिकार ये किसने उनका दिया? मामला है। हमारा तो मानना यही है कि जो गुंडा है वो गुंडा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, वो गुंडा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको नोटिस दे के उसका घर गिराया जाए या उसका सारा जो है गुंडागर्दी ख़त्म कर दी जाए। तो इसमें 90% तक जो है मोदी जी कामयाब हैं, योगी जी भी कामयाब हैं। तो यही सब चल रहा है। और जो है महंगाई की जहाँ तक बात है, तो महंगाई एक तरफ जो है सरकार इसमें नाकाम है। एक तरफ तो ये लोगों को गल्ला दे रही है 5 किलो अनाज, एक तरफ जो है 1210 रुपये का सिलेंडर दे रही है। एक तरफ से दे रही है, एक तरफ से ले रही है। मामला यही है। मतलब महंगाई का मुद्दा आपको नजर आता है, बाकी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो ठीक है? सारी ठीक है, सब बेहतर हैं। जो है आम जनता के लिए सब बेहतर है। महीने में 2 बार मिल रहा है, आज 4 सालों से मिल रहा है। हाँ, और जिसके पास जो है 6 लोग हैं, जिसके परिवार में 6-7, उनको गल्ला खरीदना नहीं पड़ रहा है। हाँ, गैस जलाने, चूल्हा जलाने के लिए गैस बहुत महंगी पड़ रही है। गैस महंगी। ये बताइए, राशन आपको मिल रहा है? राशन मिल रहा है? मिल रहा है। आपको मिल रहा है राशन? हाँ राशन। महंगाई है कि नहीं इस सरकार में? महंगाई तो है। महंगाई है? महंगाई है इस सरकार में। आप युवा हैं, ये बताइए कि युवाओं के लिए ये सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं कर रही है। अभी सर ने कहा कि अग्निवीर योजना चला दी, तो 5 ही साल ना नौकरी है, उसके बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या इससे करेंगे? कभी नाराजगी आप लोगों ने जाहिर की इस विषय को लेकर? नाराजगी तो विरोध किए थे स्टूडेंट, क्या कुछ फायदा तो निकला कोई नहीं। फायदा नहीं निकला। तो अभी हम लोग मुबारकपुर में मौजूद थे और तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की और तमाम लोग अपना मुखर होके सरकार के तमाम जो नीतियां हैं, अगर वो नीतियां अच्छी हैं तो अच्छाई उनकी बताएं और अगर बुरी हैं तो बुरी भी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो तमाम नीतियां हैं सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो बेहतर है, लेकिन जो एक महंगाई बढ़ रही है सरकार की तरफ से या फिर जिस हिसाब से महंगाई देश में बढ़ रही है, उसको लेकर जो है सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और उसी को लेकर मुबारकपुर में मौजूद थे हम लोग। की अग्नि परीक्षा का जो ये शो है वो लगातार जारी है और इस कवरेज को देखने के लिए बने रहें बदलेगा भारत के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।